Hello everyone, welcome to Zero Fees Classes. Day 96. Today we are going to learn how we use the temporary action with interrogative negative sentences. आज हम पढ़ने जा रहे हैं temporary action के interrogative negative sentences. Do you know? आपको पता है? I think 8 years days I have fever, but it's right. But my paper is starting right now, so I have to prepare for this. So I can't shoot my video, so forgive me, sorry for it. But now I will try to upload my video. And if you have any doubts, any question, any problem, you can write in the comment section. Okay? You are my family. I have biggest brother, biggest sister. I have smallest brother, smallest sister. And one of you too. Okay, students? So don't fear. Aisha is here. Okay? So today we are going to learn how we use the temporary action with interrogative negative sentences. आज हम पढ़ेंगे temporary action के interrogative negative sentences. हमने पहले देखा था कि कैसे हम टेम्पोररी एक्शन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे. टेम्पोररी एक्शन को से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव. अब टेम्पोररी एक्शन मतलब वो एक्शन होता है जो कि अब हो रहा है. क्या हो रहा है? जो वहां पे हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हम वहां पर करते हैं टेम्पोररी एक्शन का यूज और उनके साथ हम लगाते हैं is, am, are. किसका यूज करते हैं? We use there is, am, are. I teach you too. मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि कहाँ is का यूज करना चाहिए, कहाँ am का यूज करना चाहिए और कहाँ are का यूज करना चाहिए. मैंने आपको इनके बारे में भी बताया था. और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पर जाइए. वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं और उस वीडियो को जरूर देखना इस वीडियो को खत्म होने के बाद. ओके स्टूडेंट्स, कम स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न. आओ बच्चों सीखते हैं. तो टेम्पररी एक्शन में का सेंटेंस अब देखो. अब हमें जब क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? हमें इनको बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव. अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट. अब यहाँ पे लग जाएगा पहले सब्जेक्ट is, am, are. Okay students, is, am, are. Then we use subject यूज करते हैं. फिर करेंगे हम not का यूज. किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? We will use not because it's negative too. So not, then verb की fourth form and then object. Okay students? And किन बड़े भाई, बड़े बहनों, बड़े भाई जो मुझसे बड़े हैं और किन के छोटी बहन, छोटे भाई जो मुझसे छोटे हैं, किन के पेपर स्टार्ट हो गए हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. मेरे तो स्टार्ट हो गए हैं. ओके स्टूडेंट्स? सो टेम्पोररी एक्शन का हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर क्या है? is, am, are, subject, not, verb की fourth form and then object. Okay students, it's that simple. When we will make the sentences, so we will understand it very quickly. Okay students? So our first sentence, my first sentence क्या है students? Sorry students, I have a little fever, but it will be okay. तो our first sentence, my first sentence क्या है students? हमारा first sentence है, क्या मैं अब पत्र नहीं लिख रहा हूँ. तो क्या मैं अब पत्र नहीं लिख रहा हूँ? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम लेकर बैठे थे उसे करते रहते, उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो खत्म हो गया फिर भी वो करे जा रहे हैं, फिर भी वो करे जा रहे हैं.
हो क्या गया आपको? तो वैसे तो क्या जब उन्हें होश आता है, कभी कभी किसी को थप्पड़ मार के होश दिलाना पड़ता है, तो फिर क्या मैं अब पत्र नहीं लिख रहा हूँ कि वो पत्र नहीं लिख रहा हूँ? तो कैसे करें स्टूडेंट ने? हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, अब क्या आ गया, और मैं, अब मैं के साथ तो ओनली वी विल यूज एम। तो पहले हम क्या कर देंगे, एम का यूज करेंगे, एम, देन सब्जेक्ट आई, एम आई, फिर नॉट किस चीज के लिए लगाएंगे, नहीं के लिए, एम आई नॉट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख रहा हूँ, इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बना सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बना सकते हैं। आपको इस सेंटेंस करने के बाद जब अगली बार जो 2 सेंटेंस और कराऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो फिर आई एम नॉट, और लिख रहा हूँ तो राइटिंग WRITING, राइटिंग अ, और ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, अ लेटर, और अब इंग्लिश नाउ। तो क्या मैं अब पत्र नहीं लिख रहा हूँ? Am I not writing a letter now? Our second sentence, my second sentence क्या स्टूडेंट? हमारा second sentence है, क्या मैं अब खाना नहीं, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, it's wrong, it's get wrong, खाना नहीं बना रही हूँ। अब क्या मैं अब खाना नहीं बना रही हूँ? तो कैसे करें स्टूडेंट्स? हम क्या करेंगे, अब देखो, फिर मैं आ गया, अब क्या करें, मैं के लिए तो एम लगा देंगे पहले, एम, और सब्जेक्ट क्या है, मैं तो आई, एम आई, एक वन सेकेंड, आई, एंड नॉट लगा देंगे हम नहीं के लिए, एम आई नॉट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, बना रही हूँ, एम आई नॉट कुकिंग, COOKING, कुकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, कुकिंग, फूड, और अब की इंग्लिश नाउ। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ? Am I not writing a letter now? और सेकंड सेंटेंस इज, क्या मैं अब खाना नहीं बना रही हूँ? Am I not cooking food now? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि हम अभी 2 सेंटेंसेस करने से पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है। कैसे करें, अब लिखेंगे हम यहाँ पर, एक सेकेंड, लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, लिख लिया हमने। अब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें कहना हो राइट, बस राइट लिखेंगे, WRITE, राइट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में WRITING, राइटिंग। अब ING जुड़ गया, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। जैसे हमने कहा, अगर हमने ये देखा कि जैसे लिखेंगे हम यहाँ पर राइट प्लस ING, it means writing, WRITING, writing। ये होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में राइट होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलता, बस वर्ब की फोर्थ फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लाकर घुसेड़ देते हैं। ओके, इजी सी बात है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसे रफ करेंगे।
So come student, let's practice. आओ बच्चों, हम practice करते हैं. It roughs, but it's not clear rough. So I pause this video and then I rough it. Okay student? So forgive me. Now we will continue. Our third sentence. My third sentence क्या students? हमारा third sentence है क्या वह अब नहीं खेल रहे हैं. क्या वह अब नहीं खेल रहे हैं? क्या वह अब नहीं खेल रहे हैं? इसको कैसे करें स्टूडेंट? अब देखो, आपको मैंने इसमें तो कंफ्यूजन जरूर बताई थी. इसमें कंफ्यूजन मैंने आपको बताई थी कि अगर वो में अगर एक ही मात्रा आ जाए तो इसका मतलब होगा दे, मीन्स एक से अधिक. और अगर वो हो आ जाए वह, इसे कहेंगे प्रोनाउंसिएशन वह. स्पीक विद मी. वह को इंग्लिश में कहेंगे दे, और इसे कहेंगे वह. स्पीक विथ मी. वह. Okay, so here we will said he and she. Okay student, so now you will confuse the question this. Sorry, now it will be clear. Okay student, so now we will rub this. And now क्या वह, it pronounced वह है नहीं वह. तो कैसे करें? क्या वह अब नहीं खेल रहे हैं. अब देखो, वह सब्जेक्ट क्या है? दे. अब दे के साथ हम क्या करेंगे? आर का यूज. आर क्यों? क्योंकि दे जो है प्लूरल है. आर दे. और नॉट क्या है? नहीं. आर दे नॉट. वर्ब की फुल फॉर्म क्या है? खेल रहे हैं. आर दे नॉट प्लेइंग. PLAYING playing. और अब की इंग्लिश नो. तो क्या वह अब नहीं खेल रहे हैं? आर दे नॉट प्लेइंग नाउ. अवर फोर्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा फोर्थ सेंटेंस है क्या वह अब नहीं पढ़ रहा है. तो क्या वह अब नहीं पढ़ रहा है? अब देखो, मैंने आपको इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने दो सेंटेंसेस लिखे. अब देखो, ये वह का इंग्लिश होगा ही. पढ़ रहा है. हाँ, अगर ही होता तो शी होता. तो ही इज means is ही होगा पहले, because it is interrogative negative. तो is he और नॉट लगा देंगे नहीं के लिए. is he not. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहा है. is he not studying. STUDYING studying. और अब ऑब्जेक्ट क्या है? अब नाउ. अब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, नाउ लिख दिया अब. तो अब देखो, ये वह के लिए हमने दे का यूज किया. ये वह के लिए हमने ही का यूज किया. पर अगर नहीं है आता, अगर इसमें ई की मात्रा चढ़ जाती तो हम ही को काट कर क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे शी लिखते. क्या करते स्टूडेंट? शी लिखते. तो मतलब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि वह लड़का लड़की के लिए यूज होता है, वह उन लोगों के लिए प्रयोग होता है. So first sentences, क्या वह अब नहीं खेल रहे हैं? Are they not playing now? और second sentences, क्या वह अब नहीं पढ़ रही है? Is he not studying now? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और practice करते हैं. Our fifth sentence. हमारा fifth sentence क्या है students? हमारा fifth sentence है क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा. नहीं पढ़ रहा. क्या मैं एक किताब
नहीं पढ़ रहा? क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा? कैसे करें स्टूडेंट के लिए? अब देखो फिर से मैं आ गया। अब मैं के साथ हम करेंगे एम का यूज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एम, और सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो आई। एम आई नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, एम आई नॉट। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ रहा हूँ। एम आई नॉट स्टडीइंग? इस रीडिंग हो, किताब पढ़ना तो रीडिंग, READING, रीडिंग। सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। वो अ बुक, एक किताब, अ बुक। सॉरी स्टूडेंट, क्या मैं अब आना था यहाँ पे। क्या मैं अब एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ? Am I not reading a book now? Our sixth sentence, हमारा sixth sentence क्या स्टूडेंट? हमारा sixth sentence है, क्या मैं अब सो नहीं रहा हूँ? सो नहीं रहा हूँ। क्या मैं अब सो नहीं रहा हूँ? इसको कैसे करें स्टूडेंट? अब देखो, इस लगाया, एम लगाया, आर लगाया, मैं है, क्या करेंगे? आई है, तो लगाएंगे हम एम। एम और सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। एम आई नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, एम आई नॉट। और वर्ब की फुल फॉर्म सो रहा हूँ, एम आई नॉट स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? अब, नाउ। सो एम आई नॉट स्लीपिंग नाउ? क्या मैं अब नहीं सो रहा हूँ? अब फर्स्ट सेंटेंसेस क्या मैं अब एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ? एम आई नॉट रीडिंग अ बुक नाउ? और सेकेंड सेंटेंसेस क्या मैं अब सो नहीं रहा हूँ? एम आई नॉट स्लीपिंग नाउ? स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड स्टूडेंट कीप इट ऑन इट। एंड स्टूडेंट लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our seventh sentence, हमारा सेवन सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा सेवन सेंटेंस है, क्या, वन सेकेंड, क्या वह अब गाना नहीं गा रही है? क्या वह अब गाना नहीं गा रही है? इसको कैसे करें स्टूडेंट? अब देखो, वह रही है आ गया, ही आ गया, तो हम क्या करेंगे? वह के लिए शी का यूज, पर हम शी के लिए इट्स और सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए शी, इज शी। और नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, इज शी नॉट। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? गा रही है, इज शी नॉट सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? अब गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग। और नाउ, ओके स्टूडेंट, मतलब क्या वह अब गाना नहीं गा रही है? Is she not singing a song now? Our एक सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा एक सेंटेंस है, क्या वह अब नाच नहीं रहे हैं? क्या वह अब नाच नहीं रहे हैं? क्या वह अब नाच नहीं रहे हैं? इसको कैसे करें स्टूडेंट? अब वह है तो दे है, तो क्या के लिए? आर लग जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है? वह दे, आर दे। और नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, आर दे नॉट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? नाच रहे हैं, आर दे नॉट डांसिंग, DANCING, डांसिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? अब, ना। सो फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या वह अब गाना नहीं गा रही है?
Is she not singing a song now? और second sentence is क्या वह अब नाच नहीं रही हैं? Are they not dancing? Now, students, I hope you understand. And students, keep it down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और practice करते हैं. Our ninth sentence, और ninth sentence क्या है student? हमारा ninth sentence है क्या वह, one second, क्या वह अब वहां नहीं जा रहा है? क्या वह अब वहां नहीं जा रहा है? तो कैसे करेंगे? अब वह है, रहा है, तो इज लगा देंगे. इज और सब्जेक्ट क्या है? वह है, ही. ओके, ही समझ में आया? नो वरीज, आई विल राइट लाइक दिस. ही सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं के लिए नॉट, नॉट वर्ब की फुल फॉर्म जा रहा है, गोइंग, ऑब्जेक्ट वहां, देयर, और आपकी इंग्लिश नाउ. दिस इज द फुल सेट. Our 10th sentence में 10th sentence क्या स्टूडेंट? हमारा 10th sentence है क्या मैं अब नहीं खेल रहा हूँ. अब मैं के लिए आई लगेगा. आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते. एम सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो आई. एम आई नॉट लगा देंगे नहीं के लिए. एम आई नॉट वर्ब के फुल फॉर्म खेल रहा हूँ. एम आई नॉट प्लेइंग. PLAYING प्लेइंग. और आपकी इंग्लिश क्या हो गई स्टूडेंट्स? नाउ. क्या हो गई? नाउ हो गया. नाउ अब आपकी इंग्लिश क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स? नाउ. Our first sentence is क्या वह अब वहां नहीं जा रहा है? Is he not going there now? Our second sentence is क्या मैं अब नहीं खेल रहा हूँ? Am I not playing now? Student, I hope you understand. And student, keep it down it. और student, जैसे आज आपने देखा कि कैसे हमने present कैसे हमने टेम्पोररी एक्शन के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किए. अब कल हम करेंगे टेम्पोररी एक्शन के WH सेंटेंसेस एंड देन हम करेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिव उसके बाद. और स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से. वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं. आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं. नेक्स्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई. तो 4 कितना हो गया? 8. अब डिवाइड कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या होगा? 15. आंसर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया. करेक्ट आंसर हमारा. इस चैनल में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो आंसर हमारा कितना होगा? 12. ठीक है 12. इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आंसर हमारा होगा 10. हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर. अब कैसे करें? आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा आंसर हो गया 12 हो गया. अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. कितना आंसर हो गया? हमारा हो गया 10. हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22. लिख दिया हमने 22. अब क्या करें? हम क्या करेंगे? 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा आंसर हो गया कितना हो गया? 15. आंसर हमारा क्या हो गया? 15. क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे? हम 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई. हो गया हमारा आंसर 12. 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई. आंसर हमारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक मेरे वन नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए. वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं. और स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से.
अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू मैट्रिक्स सिखाती हूँ। और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।